Now students, in last paragraph and very important paragraph, okay? Unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब देखिए, इन लोगों का जो मैप ऑफ़र कर रहा है, अब देखिए यहाँ इन लोगों को जो मैप ऑफ़र कर रहा है वो वर्ल्ड इन लोगों का अपना होगा। विंडो वाला वर्ल्ड यानी कि कैटाकॉम्ब का मतलब होता है कब्र की बात यहाँ क्यों की गई है। तो इन लोगों का कब होगा, यानी कि इन लोगों का तब होगा जब गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर इनके लिए काम करेंगे। यानी कि केवल बात कहने से नहीं होगी। लेखक का ये कहना है, यानी कि कभी भी चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे तभी सुधरेंगे जो फरमान, यानी कि गवर्नर हैं, टीचर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर्स है, ये सारे लोग इनके लिए काम करेंगे तभी ये सब संभव हो पाएगा। और इसके लिए एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, और ये जो खिड़कियां हैं इनके लाइफ को बंद करके रख दी है। यानी कि ये जो खिड़कियां इनके लाइफ को बंद करके क्यों रख दी हैं, क्योंकि ये इसी स्लम एरिया के एलिमेंट्री स्कूल में सिमट के रह गए हैं। यानी लेखक भी चाहते हैं ऐ जंजीरों से बाहर निकलो, ऐसे जंजीरों से बाहर निकलो। एक सिमट के जो झुग्गी एरिया के प्राइमरी स्कूल में सिमट के रह गए हैं, ऐसे एरिया से बाहर निकलो। लेखक इसीलिए अपील कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स। यानी कि लेखक भी चाहते हैं, अपील करते हैं किससे, गवर्नमेंट से, टीचर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से, कि इनको भी रास्ता दो ताकि ये भी टाउन में पहुँचे, टाउन तक जाएं, गांव से निकलकर बाहर शहर तक आए और बच्चों को हरे हरे मैदान भी दिखा दो। दैट मीन्स चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, उन्हें भी हरे हरे खेत खलिहान दिखा दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन इज योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इनको जब मैदान दिखा दोगे इनको भी नेचर से मुलाकात कराओ, नेचर के बारे में इनको भी बताओ। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, और एंड द वाइड्स एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर वूज लैंग्वेज इज इन द सन, और पूरी तरह से बाहर लाने की बात की गई। और इनका जो वर्ल्ड है वो खोल दो रास्ता जहाँ ये पहुँच जाए। आप जहाँ भेजना चाहते हो तो अपील करते हैं इन सारे लोगों से कि पूरी तरह से इनके लिए एरिया को खोल दिया जाए और इनको भी फ्रीडम दो, आज़ादी दो, ताकि ये भी शहरों में जाएं, नेचुरल ब्यूटीज़ को समझे, वहाँ के पर्यावरण को देखे समझे, ताकि ये भी अच्छे रास्ते पर चल पाए और तरक्की कर पाए। और इनको भी मौका दीजिए, क्या, एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, कि पूरी तरह से इनको भी मौका दिया जाए कि ये भी पढ़ जाए, आगे पढ़ पाएँ, और जो हम पढ़ते वो इनको भी नॉलेज दिया जाए, ये लोग नेचर को भी समझें, नेचर को भी समझ पाएँ। यानी कि जो नॉलेज हमें मिली है ये इनको भी नॉलेज दिया जाए। लेखक का बहुत सही सुझाव यहाँ, यानी पोएट बहुत अच्छी सुझाव यहाँ दे रहे हैं। एंड ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, लेखक यहाँ फिर हिस्ट्री को बताया। क्या लेखक कहते हैं कि हिस्ट्री उन्हीं का हुआ है, ओपन हिस्ट्री देयर्स, यानी कि हिस्ट्री उन्हीं का हुआ है जिनका हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिनका लैंग्वेज सन है, जो सन की तरह जलना जानते हो, इतिहास में उन्हीं का नाम रोशन हुआ है। यानी कि बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने, कवि ने एक ही लाइन में बताया है कि ओपन हिस्ट्री देयर, और हिस्ट्री को भी हाईलाइट किया गया है कैपिटल लेटर से, हुज लैंग्वेज इज़ द सन, कि लेखक कहते हैं हिस्ट्री उन्हीं का हुआ है जिनका लैंग्वेज सन, यानी जो कि सन की तरह जलना जानते हो, इतिहास में उन्हीं का नाम रोशन हुआ है। तो इस तरह से कवि ने इंस्पेक्टर्स, गवर्नर्स, टीचर्स, विजिटर्स से अपील की है को उनका भी पर्यावरण पूरी तरह से चेंज किया जाए, ताकि उनमें भी आज़ादी मिले और उनमें भी आज़ादी आए, और ये दुनिया को देख सके जो शहर के लोगों में, टाउन के लोगों में
ये दुनिया देखने को मिलती है। तो मुझे आशा है आप लोगों ने इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।